Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 23 जून 2021 की टॉप 20 न्यूज़। हज के लिए तैयारियां हुई मुकम्मल। नायब वजीर हज का मुकामात मुक़द्दसा का दौरा। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतजामिया ने इस साल हज सीजन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नायब वजीर हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने हज तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुशायरे मुक़द्दसा यानी मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा का दौरा किया। तुर्की में 1 जुलाई से लॉकडाउन खत्म। तुर्की में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने और टीकाकारी मुहिम तेज होने की वजह से तुर्की में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। यमन में जहन्नमी कुआं लोगों के लिए मुअम्मा। दुनिया अजायब और पुरअसरार चीजों से भरी पड़ी है और इनके बारे में कोई ना कोई वाक़या या मुअम्मा वाबस्ता रहा है। ऐसे ही मुअम्मा में यमन में जहन्नमी कुआं होने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ी यमन में वाक़ जहन्नमी कुएं का मुअम्मा हल ना हो सका। मुकामी अफराद का कहना है कि ये कुआं लाखों करोड़ों साल कदीम है, जहाँ बदरूहों को कैद किया जाता था। जिन्नात और शयातीन को कैद करने की बहुत सी कहानियां सदियों गर्दिश करती रही हैं, लेकिन जज़ीरा नुमा अरब यमन के मशरिक़ में एक ऐसा कुआं मौजूद है जिसे लोग बदरूहों की जेल करार देते हैं। ओमान की सरहद से करीब और दारुल हुकूमत सना से 1300 किलोमीटर दूर अलमहर असूबे में वाक़ ये कुआं 30 मीटर चौड़ा और तकरीबन 100 से 250 मीटर गहरा है। मुकामी अफराद का कहना है कि ये कुआं बदरूहों को कैद करने के लिए बनाया गया था। ताहम यमनी हुकाम का कहना है कि इन्हें मालूम नहीं कि कुएं की गहराई में क्या है। कुआं बहुत ज्यादा गहरा है और नीचे ऑक्सीजन की भी शदीद कमी है, जिसकी वजह से हम इसकी गहराई में नहीं उतर सकते। यमनी हुकाम ने मीडिया को बताया कि हमने मज़कूरा इलाके का दौरा करके कुएं में उतरने की कोशिश की, लेकिन 50 से 60 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं जा सके। मिस्र में ट्रेन बस तसादुम 2 हलाक। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब हेलमान शहर में ट्रेन और बस के आपसी तसादुम के नतीजे में 2 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। वैक्सीन से इनकार पर जेल सदर फिलिपाइन का इंतबाह। फिलिपाइन के सदर ने खबरदार करते हुए कहा कि वैक्सीन लेने से इनकार करने वालों को जेल भेजा जा सकता है। फिलिपाइन में कोरोना की नई अक़साम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात मुतारिफ कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। उत्तर प्रदेश के राहत कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में हो रही बारिश और इसके बाद पैदा हालात का जायजा लेने के बाद कहा कि रियासत में फिलहाल तमाम डैम महफूज हैं, कहीं भी किसी किस्म की फिक्र की कोई बात नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 7.0 मिलीमीटर बारिश हुई, जो आम बारिश से 3.6 मिलीमीटर के मुकाबले 19% है। इस तरह रियासत में 1 जून 2021 से अब तक 127.8 मिलीलीटर औसत बारिश हुई, जो आम बारिश से 49.5 के मुकाबले में 258% है। मुंबई में सख्त पाबंदियां 27 जून तक बरकरार रहेंगी, BMC का फैसला। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बम्बई यानी BMC ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि बम्बई में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 27 जून तक तीसरे मरहले की पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अगरचे मुंबई पहले लेवल पर पहुंच चुका है, BMC ने तीसरी लहर के इम्कान का इजहार करते हुए मुख्तलिफ किस्म के एदाद-ओ-शुमार जारी किए, जिनमें शहर की आबादी, शहरियों के सफर और लोकल ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त की तफसील पेश की गई। गोदावरी नदी में इम्कानी सैलाब, 20 राहती मराकिज का मंसूबा, कश्तियों माहिर तैराकों को तैयार रखा जाए। कलेक्टर अनुदीप। भद्राचलम में सैलाब के 20 राहती मराकिज के क़याम का मंसूबा है ताकि दरियाए गोदावरी में सैलाब के नतीजे में नशीबी मवाजियात में रहने वाले अफराद को बचाया जा सके। जिले कलेक्टर कोत्तागुड़म अनुदीप ने बात बताई। आंध्र प्रदेश के 2 सीनियर ओहदेदारों को 1 हफ्ते की जेल। हुकूमत के तहरीरी तहक़्क़ुन के बाद हाईकोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता अप्रैल में हाईकोर्ट ने 36 मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने की हिदायत देते हुए फैसला दिया था। ताहम 2 IAS ओहदेदारों चिरंजीवी चौधरी और गिरिजा शंकर ने अदालत के अहकाम को नजरअंदाज कर दिया, जिस पर उनके खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के तहत 1 हफ्ते की जेल की सजा दी जा रही है, जिस पर हुकूमत फौरी हरकत में आते हुए अदालत को इस बात का तहरीरी तयक़्क़ुन दिया कि हाईकोर्ट के साबिक़ा अहकाम की 4 शंबे की शाम तक अमलावरी की जाएगी, जिस पर हाईकोर्ट ने दोनों ओहदेदारों के सजा के अहकाम से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। मलून वसीम रिजवी पर इस्मत रेजी का इल्जाम, गुस्ताख के ड्राइवर की बीवी पुलिस से रुजू। कुरान पाक की 26 आयतों को हज़फ करने की गुस्ताखाना दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत से रुजू होने वाले मलून वसीम रिजवी के खिलाफ उसके ड्राइवर की बीवी ने मुबैना तौर पर इस्मत रेजी का इल्जाम आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदर नशीन के खिलाफ खातून ने लखनऊ के सादतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है।
एक मौत के लिए भी रियासत जिम्मेदार होगी। आंध्रा में 12वीं इम्तिहानात के मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से कहा है कि अगर 12वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद किए गए और किसी की मौत हुई तो रियासत को जिम्मेदार समझा जाएगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अदालत को 12वीं जमात के बोर्ड एग्जाम्स मुनक्किद करने के अपने फैसले से वाकिफ करवाया, जिस पर यह रिमार्क किया गया। मुल्क में डेल्टा प्लस के शक्ल के 22 मामलात। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस शक्ल के 22 मामलात पाए गए। इनमें से 16 महाराष्ट्र में और बाकी मध्य प्रदेश और केरला में हैं। हिंदुस्तान में 50,000 से कम नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए, जो 51वें दिनों के सबसे कम मामलात हैं। इसी के साथ ही अब तक इन्फेक्शन की तादाद बढ़कर 2,99,77,861 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,169 नए मामलात हुए दर्ज। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,169 नए मामलात दर्ज किए गए। 8,376 अफराद रूबे सेहत हुए और 53 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना के नए केसों में कमी जारी। रियासत में लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद कोरोना के केसों में बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,24,907 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 1,175 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। जर्मनी की शहरियत से दस्तबरदारी, रुकन असेंबली CH रमेश का ऐलान। हिंदुस्तान और जर्मनी के दोनों शहरियत रखने के इल्जामात का सामना करने वाले TRS के MLA CH रमेश ने आज हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने जर्मनी की शहरियत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। ज्यादा फीस वसूल करने वाले चंद प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट में हुकूमत ने की वजाहत। इस साल भी स्कूली फीस में इजाफा नहीं होगा। साबिका GO नंबर 46 पर ही अमल आवारी का फैसला। लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां हवाले करने की तैयारियां हुई शुरू। DGP की जानिब से पुलिस ओहदेदारों को सर्कुलर हुआ जारी। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सेस में डायरेक्ट दाखिले दिए जा रहे हैं। तालीमी साल 2021-22 के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन जारी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7382929570 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। GHMC हुदूद में मजीद 2 करोड़ पौधे लगाने का निशाना। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 2.76 करोड़ पौधे हरितहारम प्रोग्राम के तहत लगाए गए। GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के मुताबिक 2020-21 के दौरान मजीद 2 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MCET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज। एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।